नमो अरिहन्ताणम् नमो सेथाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवचायाणम् नमो लोये सव्यसा। पंच परमेष्ठी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा प्रणीत अरहम ध्यान योग आज हमें कराने जा रही हैं स्वस्ति जैन। स्वस्ति जी आप। आओ सुरभि। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम स्वस्ति जैन। आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ऑल्सो आई एम सर्टिफाइड अरहम अंतरप्पा। अरहम ध्यान योग मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा दिया गया इस युग के लिए एक वरदान के रूप में है। आज की इस भागम भाग जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। इसीलिए ना किसी को ध्यान करने का टाइम मिलता है, ना ही कोई एक्सरसाइज कर पाता है। तो आज हम मुनिश्री द्वारा दिए गए इस वरदान की हेल्प से कम समय में अपनी बॉडी को एक्टिवेट, एनर्जाइज और अपनी खुद के लिए और बाकी सबके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद करेंगे। अरहम के सन्नाद से भागे रोग विकार, चित्त शांति शक्ति बढ़े, जागे शुद्ध विचार, जागे शुद्ध विचार। बोले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय जय जय। चलिए अब हम सब अपने अरहम का जो फर्स्ट लेटर आता है, अरहम ध्यान योग में जो फर्स्ट लेटर आता है अरहम, उसका मीनिंग जानते हैं। व्हाट डज अरहम मीन? आशिका दीदी अरहम वाली स्लाइड लगा दीजिए। यस, सो अरहम के अंदर 5 लेटर्स आते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट लेटर है उसका मतलब है एक्टिवेशन। A stands for activation. सेकेंड लेटर जो आता है दैट इज R and R stands for relaxation. जो थर्ड लेटर आता है वो है H. H stands for healing. फोर्थ लेटर A which stands for awareness and fifth letter is M which stands for motivation. तो अरहम की हेल्प से हम अपनी बॉडी को एक्टिवेट, रिलैक्स, हील और मोटिवेट कर सकते हैं। तो बहुत कम टाइम में हम ये अपनी बॉडी के लिए अचीव कर पाएंगे। अब इसको अचीव करने के लिए मुनि श्री ने हमें 5 मुद्राएं दी हैं। उन 5 मुद्राओं को हम पीस के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम इन 5 मुद्राओं को अगेन 5 लेटर्स की हेल्प से सीखते हैं। फर्स्ट जो हमारा है दैट इज पी फॉर पावर मुद्रा। और ये जो पावर मुद्रा होती है हमारे शक्ति केंद्र जो नाभि स्थान के पास होता है उससे रिलेटेड होती है। जो पीस में हमारा सेकंड लेटर आता है दैट इज ई। तो जो हम एनर्जी मुद्रा करेंगे वो हमारे आनंद केंद्र से रिलेटेड होती है जो हमारे हार्ट के पास है। जो थर्ड लेटर है दैट इज ए फॉर एक्टिविटी। एंड एक्टिविटी मुद्रा जो होती है वो हमारे कंठ स्थान के पास विशुद्धि केंद्र से रिलेटेड होती है। जो फोर्थ लेटर आता है पीस में दैट इज सी। सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी और जो क्रिएटिविटी मुद्रा होती है वो हमारे ज्ञान केंद्र से रिलेटेड होती है। एंड जो फिफ्थ है दैट इज ई फॉर एवोल्यूशन, वो हमारे टॉप ऑफ द हेड सिद्धि केंद्र से रिलेटेड होती है। आइए हम सब इन 5 मुद्राओं को करने की ओर चलते हैं। इन 5 मुद्राओं को करने के लिए
आप सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें बैठ सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो कुर्सी पर या जैसे भी जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल रहे उसमें आप बैठ के इन 5 मुद्राओं को लगा सकते हैं। इन 5 मुद्राओं का फायदा ये है कि इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द 5th मुद्रा। जिन लोगों को भी बैक की प्रॉब्लम है वो लोग ये 5th मुद्रा को नहीं करेंगे। चलिए आइए हम अपनी फर्स्ट मुद्रा पावर मुद्रा को करते हैं। पहले आप सब मुझे देखेंगे, उसके बाद आंखें बंद करके हम सब इसको लगाएंगे मंत्र जी के साथ। आइए हम सब हाथ जोड़ लेते हैं और पावर मुद्रा के लिए दोनों हाथों को कान के पास से ले जाकर ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे। हमारी कमर सीधी, गर्दन सीधी, कोहनियां सीधी, बाइसेप्स कानों के पास से जितना हो सके इसको ऊपर की ओर खींचेंगे, लेकिन आराम से करेंगे। अपनी बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना है क्योंकि आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आप सभी लोग मेरे को देख के पहले मुद्रा लगा लेंगे एंड देन मेरे साथ 3 बार ओम हरम नमा का नाद करेंगे। आंखें बंद, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान और 3 बार ओम हरम नमा का नाद। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्सेशन के लिए हम लोग प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। प्रार्थना मुद्रा और नमस्कार मुद्रा में ये फर्क होता है कि नमस्कार मुद्रा हम ऐसे करते हैं और प्रार्थना मुद्रा के लिए हमारे कोहनी से लेकर कलाई तक का जो हैंड का पार्ट है वो जमीन से पैरेलल रहना चाहिए। दिस इज नोन एज प्रार्थना मुद्रा। चलिए इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो पावर मुद्रा से सबसे पहले हमारे ब्रेस्ट के पास जो फैट जमा हो जाता है वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारी बैकबोन को स्ट्रेंथन और स्ट्रेट करता है। हमारे किड्स की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ लेजीनेस को भी दूर करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो देखिए इस मुद्रा के कितने फायदे हैं। आइए अब हम सब अपनी दूसरी मुद्रा एनर्जी मुद्रा लगाते हैं। इसमें सेकेंड लेटर कौन सा आता है? ई। तो आइए हम ई फॉर एनर्जी मुद्रा को लगाना सीखते हैं। एनर्जी मुद्रा को लगाने के लिए हम सब अपने हाथों को अंजलि नुमा बना के बाहर की ओर निकालेंगे। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे रहने चाहिए। कोहनियां एकदम सीधी, हाथ शोल्डर लेवल पे, नीचे ऊपर, एकदम शोल्डर लेवल पे रहने चाहिए हाथ। आप सब पहले देख के मेरे को ये मुद्रा लगाइए एंड देन हम सब आंखें बंद करेंगे और आप सब मेरे साथ 3 बार ओम हरम नमा का नाद करेंगे चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान के साथ। ओम हरम नमः, ओम हरम नमः, रिलैक्स करने के लिए प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। इस मुद्रा के क्या फायदे होते हैं? क्योंकि हमारे आनंद केंद्र से रिलेटेड होती है तो हमारे लंग्स को एनर्जाइज करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही साथ हमारे हार्ट के पास प्योर ब्लड पहुंचे उसको भी देखता है। प्योर ब्लड की सप्लाई हार्ट के पास इंक्रीज करता है। चलिए अब हम अपनी थर्ड मुद्रा आचार्य मुद्रा की ओर बढ़ेंगे, एक्टिविटी मुद्रा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा थर्ड लेटर आता है पीस में दैट इज ए एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी मुद्रा। आइए हम एक्टिविटी मुद्रा करना सीखते हैं। उसके लिए अपने दोनों हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा में लाएंगे, अंगूठे को तर्जनी से मिलाना एंड बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना है, इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा में लाकर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी की ओर लेके जाएंगे। कोहनियां आपकी कमर से लगी हुई, हथेलियां ऊपर की ओर, कंधे के पास, सीना बाहर की ओर, गर्दन पीछे। पहले आप सब देख के मुझे मुद्रा लगा लेंगे
एंड देन मेरे साथ 3 बार ओम हरम नमा का नाद करेंगे। आंखें बंद, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, 3 बार ओम हरम नमा का नाद। ओम हरम नमः, ओम हरम नमः, रिलैक्स, आराम से धीरे धीरे प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। शरीर को झटका नहीं देना है। इस मुद्रा के क्या फायदे होते हैं? क्योंकि ये मुद्रा हमारे थ्रोट चक्र, हमारे विशुद्धि केंद्र से रिलेटेड होती है। तो थ्रोट रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स इससे हम क्योर कर सकते हैं। थायराइड रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हम क्योर कर सकते हैं। हमारी स्पाइन को डिटॉक्सिफाई और स्ट्रेंथन करता है। हमारी शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो ये सारे इस मुद्रा के फायदे होते हैं। आइए अब हम अपना 4th लेटर, पीस में 4th लेटर कौन सा आता है? PEAC, टी फॉर क्रिएटिविटी मुद्रा। हमें सब क्रिएटिविटी मुद्रा को करते हैं एंड देन उसके फायदे जानेंगे। तो क्रिएटिविटी मुद्रा को लगाने के लिए आपके पंजे और कलाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाथों के बीच में ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एंड अगेन अपने हाथों को एकदम सीधा रखेंगे शोल्डर लेवल पे। कोनियां मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, दोनों हाथों को एकदम सीधा रखना है। क्योंकि आप सभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आंखें खोलकर इस वाली मुद्रा को लगा सकते हैं। अपने दोनों अंगूठों को के बीच में, अपने दोनों अंगूठों के बीच में 4 उंगल का डिफरेंस रखना है और सारा ध्यान हमें अपने ज्ञान केंद्र पर देना है। आइए आप सब मेरे साथ ये मुद्रा लगाइए एंड देन 3 बार मेरे साथ ओम अरहम नमा का नाद कीजिए। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। इस मुद्रा से हमारी कंसंट्रेशन और विल पावर इंक्रीज होती है। साथ ही साथ हमारे आर्म्स स्ट्रेंथन होते हैं और किड्स की स्टडीज के लिए ये वाली मुद्रा बेस्ट है। इससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी। सो दिस मुद्रा इज स्पेसिफिकली फॉर किड्स फॉर इंक्रीजिंग देयर कंसंट्रेशन। चलिए अब हम अपनी 5th मुद्रा पर आते हैं। इस मुद्रा को लगाने के लिए जिन भी लोगों को बैक की प्रॉब्लम है वो लोग ये मुद्रा को अवॉइड करेंगे, वो लोग इसको नहीं करेंगे। ठीक है, एंड बाकी सब लोग इसको लगा सकते हैं। जितना होगा उतना इसमें बेंड करेंगे, ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं देंगे। पहले आप इसे समझ लीजिए, देन आप लगाना। पहले दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है जैसे हम अभी पावर मुद्रा में लेके गए थे एंड देन सांस को छोड़ते हुए, अगेन आई एम रिपीटिंग, सांस को छोड़ते हुए आपको आगे की ओर बेंड होना है, जितना आप हो सकते हैं उतना। आप सब पहले मेरे को देख के मुद्रा लगा लेंगे एंड देन 3 बार ओम अरहम नमा का मेरे साथ नाद करेंगे। ओम हरनम ओम हरनम ओम हरनम। अब बहुत धीरे से ऊपर वापस पावर मुद्रा में आके दोनों हाथों को रिलैक्स पोजीशन प्रार्थना मुद्रा में लाएंगे। इस मुद्रा से हमारा एंगर और ईगो कंट्रोल होता है। साथ ही साथ स्टमक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भी क्योर होती हैं, दूर होती हैं। आई होप आप सबको ये 5 मुद्राएं समझ में आई होंगी। अब आप सब आंखें बंद कर लेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। फर्स्ट फिंगर को तर्जनी से लगा के रखने को हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे।
और 3 बार ओम अरहम नमः का नाद करेंगे मेरे साथ। आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे जिससे आप ओम अरहम नमः की वाइब्रेशंस को महसूस कर पाए अपनी बॉडी में। आइए ओम अरहम नमः का नाद करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, ओम अरहम नमः बोलेंगे। ओम अरहम। अगेन गहरी लंबी श्वास भरेंगे पेट के अंदर। एक बार और। आप सब अपनी आंखें को बंद ही रखेंगे और अपनी ब्रीदिंग को काउंट करेंगे। जो हम सांस सहज ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको 1 गिनेंगे। ऐसे हमें 27 टाइम्स अपनी ब्रीदिंग को काउंट करना है। जब हम 27 टाइम्स अपनी ब्रीदिंग को काउंट करते हैं तो उसे हम एक कायोत्सर्ग कहते हैं। जो हम सांस सहज ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको 1 गिनेंगे। ऐसे 27 टाइम्स आपको अपनी ब्रीदिंग को काउंट करना है। कोशिश करेंगे आपका सारा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर हो, आपकी श्वासों पर हो। अगर कोई भी थॉट आता है आपके दिमाग में तो कोशिश करके उसको इग्नोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद रख के इसको करेंगे। सारा ध्यान ब्रीदिंग पर। आप सब अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और अब हम मुनि श्री की आवाज में एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। आशिका दीदी मेडिटेशन स्टार्ट कर आसन, दीजिए। पंच मुद्राएं इत्यादि करके अपने ही निकट बैठे हैं और यह समय है जब आप अपने ही अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे जो 5 केंद्र हैं उन 5 केंद्रों पर एनर्जी का फ्लो बहुत तीव्र गति से हो रहा है। जो भी हमारे केंद्रों पर शक्ति केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र और सिद्धि केंद्रों पर जो भी नेगेटिविटी थी वो सब हट कर के पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का फील्ड हमारे उन सेंटर के अराउंड में अपने आप बनता चला जा रहा है।
पांचों ही केंद्रों पर एक्टिवेशन की प्रोसेस होने से प्रत्येक केंद्र पर एक अद्भुत प्रकाश, अद्भुत ऊर्जा हमें महसूस हो रही है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक स्तर पर है, अपितु यह हमारी मन, भावनाएं और चेतना सभी को प्रभावित कर रही है। पूरी बॉडी के अंदर इन पांचों केंद्रों से जुड़े हुए जितनी भी शिराएं हैं, नाड़ियां हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सभी भी धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। सभी को सफिशिएंट एनर्जी अपने आप मिल रही है और पूरी बॉडी फुल्ली एनर्जेटिक हम फील कर रहे हैं। शक्ति केंद्र से जुड़ी पूरे शरीर की नाड़ियां, हृदय से जुड़ा पूरा श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, प्योर ब्लड का सर्कुलेशन, हमारे कंठ से जुड़ा हुआ विशुद्धि का भाव, प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन माय वॉइस, और अपने ज्ञान से जुड़ा हुआ एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ऑरा अपने ज्ञान केंद्र पर, और अपने सबसे अंत में सिद्धि केंद्र पर सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने की शक्ति अपने अंदर आ रही है। 2 मिनट केवल शांत भाव से इसी ऊर्जा का अनुभव करें। कौन कह रहा है? ये है ना, बस मैंने कभी पूरा ही फॉरगेट।
अपनी हथेलियां घिसकर अपनी आँखों पर रखें, पांचों केंद्रों पर रखें और पूरे शरीर को स्पर्श करें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। आप सब अपनी आंखों को अब खोल सकते हैं और मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना गाएंगे। आप सब भी अगर अपना माइक ऑन करके मेरे साथ गाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना गाते हैं। जो हो सो हो, जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुरक्षित, जन्म निश्चित, मरण है निश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग योग के क्षण, घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो हो सो हो, जो हो सो हो, जो जो हो है, सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको जो क्या। है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सभी को। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आई होप बाकी सबको भी सेशन अच्छा लगा होगा। आप सब अपने रिव्यूज। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आप सभी अपने रिव्यूज शेयर कीजिए। आप सबको सेशन कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ। आज हमने मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज दिया गया अरहम ध्यान योग प्रैक्टिस किया है। अच्छा है यार मतलब। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। ओम अरहम नमः को। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ममता जी आप सेशन को टेक ओवर कर सकते हैं। एंड बाकी सभी लोग आप चैट बॉक्स में या वीडियो पे आके अपने रिव्यू शेयर करना चाहिए, जैसे रीता जी ने करे हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू स्वस्ति जी, बहुत सुंदर आपने ध्यान योग कराया हमें, और साथ साथ आपने सब हमें उसके बेनिफिट्स भी बताए। तो हम सब बहुत ऑब्लाइज हैं कि आपने गुरुदेव का अरहम ध्यान योग हम सब लोगों तक भी पहुंचाया। सो थैंक यू सो मच। और ये भजन तो बहुत सुंदर है ही कि जो हो सो हो, हमको क्या। इतने सुंदर शब्द है गुरुदेव के कि हम सभी को प्रेरित करते हैं कि हम लाइफ में बिना टेंशन के कैसे आगे बढ़े। तो राजीव जी आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के सेशन के विषय में, कैसा लगा आपको? बढ़िया, वन वर्ड, बढ़िया बढ़िया और बढ़िया। थैंक यू सो मच। और कोई अपने रिव्यूज देना चाहेंगे, या फिर कोई भी अगर हम आपको करेक्शन लगती है कि हमें
कुछ सुधार करना चाहिए, जो भी आपके सजेशंस हैं या जो भी आपके रिव्यूज हैं, तो प्लीज हमें गाइड कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं। बहुत सारे लोग लाखों रुपए लेके, हजारों रुपए लेकर के भी वो चीज नहीं दे रहे हैं। आप समझिए ये कितने इसमें ममता ज्वाइन जी, कर। प्रणाम नमस्कार है ना, प्रणाम नमस्कार। आरंभ जी में मैं तो ये करती रहती हूँ ना, ये 90 डिग्री के एंगल पे ये जो नमस्कार करते हैं ना, प्रणाम, जी ये जी यहाँ पर अंगूठा यहाँ बीच में जो हमारा ये वक्स होता है वहां टच होना चाहिए, और ये बिल्कुल ये हाँ ऐसे जो जी जी, बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं। नहीं, मैं तो ये करती रहती हूँ, मैं तो सवेरे टाइम फ्री है बहुत इसलिए आपका अच्छा, जरूर कर दिया। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि ये हमें गुरुदेव की जो देन है, ये हम सबके लिए एक अमृत के समान है। तो मतलब हम सबको एक अमृत के समान उन्होंने ये देन दी है कि हम कैसे अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फिजिक, मतलब हर चीज को हम अपने, और साथ साथ इन सबके साथ हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये सेशन सिर्फ सैटरडेज को होता है, जैसे आप सबको पता है। सिर्फ आधा घंटा आप लोगों को निकालना है अपने खुद के लिए। और जो मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं पूरा वीक, आई थिंक आप सब लोगों ने उसे फॉलो किए होंगे। तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अरहम ध्यान के लिए बोलते हैं आपको कि अरहम की चैंटिंग आप धीरे धीरे बढ़ाएं। क्योंकि अरहम जो ऐसा अक्षर है जो हमारे को रूट कॉज को, हमारी चीजों को ठीक करता है, हमारे वात पित्त कफ दोषों को ठीक करता है, हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के को बैलेंस करके हमारी सुषुम्ना को जागृत करने में, हमारी कुंडलिनी को जागृत करने में हमारी मदद करता है। तो इन सब चीजों के ये जो मैं टास्क दे रही हूँ, आपको लग रहा होगा छोटे छोटे टास्क है कि दिन भर हमें स्माइल करना है। तो ये छोटे टास्क जरूर है, लेकिन आपको पता है कि ये हमारे को डी स्ट्रेस करने में, हमें अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स को बैलेंस करने के लिए, हमारी इंटरनल सीक्रेशंस को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये छोटे छोटे टास्क अच्छे से कर लिए, तो हमारी बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम्स, बैक पेन्स की प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे को आज के लाइफ में झेलना पड़ रहा है, हमारे को हार्ट प्रॉब्लम्स, हम उन सब से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप उन एक्सरसाइजेस को जो छोटी छोटी, या हम मैं बोलती हूँ वॉक करना है आपको 5 मिनट्स विद अरहम ध्वनि, तो आप सब वो चीज जरूर फॉलो कीजिए। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा कि विद इन 21 डेज, विद इन 40 डेज आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस फील हो रहे हैं। आपके जो लेवल्स अप अप डाउन हो रहे थे, शुगर के लेवल्स या कोई भी बीपी के लेवल्स, तो वो सब किस तरह से आपको पता भी नहीं लग रहा और वो बैलेंस हो गए। लाइक हमने समताल ब्रीदिंग का एक प्रैक्टिस डाली थी, उसमें हमें श्वास लेना है 4 की काउंटिंग तक, फिर उसको होल्ड करना है, फिर हमें श्वास को छोड़ना है, फिर हमें होल्ड करना है। इस तरीके से 1 मिनट में आप 5 टाइम्स ब्रीदिंग करेंगे। नॉर्मली जो इंसान है वो 15 से 20 बार 1 मिनट में श्वास लेता है, लेकिन योगी ये 1 मिनट में 1 बार या 2 बार से अधिक श्वास नहीं लेते। तो हमें उस योग की अचीवमेंट तक अपने लेवल्स को उठाना है। तो उन लेवल्स को उठाने के लिए हमें ये 1 मिनट से प्रैक्टिस शुरू करनी है, फिर 2 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स, फिर 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, लाइक हमें 1 वीक के अंदर ये 6 to 7 मिनट्स तक हमें अपनी प्रैक्टिस को लेकर जाना है कि हम अपनी श्वास को ले और छोड़ें। लेकिन जिनको अगर हार्ट प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अपने पेस के हिसाब से ही इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके भी बेनिफिट्स मैंने ग्रुप में डाले हैं कि सिर्फ ये छोटी सी प्रक्रिया के, समताल ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग के भी कितने बेनिफिट्स हैं। और हम का अगर हम नाद करते हैं तो उसके कितने बेनिफिट्स हैं, अगर हम ओंकार का नाद करते हैं तो उसके कितने कितने बेनिफिट्स हैं। तो हमें अपने सेलुलर लेवल पे जाकर के चीजों को क्योर करना है। हमें ऊपर से ये नहीं कि हमने दवाई खाई, आज हमारी चीज ठीक हो गई और कल फिर हमारे पास वो लौट के आ गई। हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाके अपनी उन चीजों को रूट लेवल पे जाके, सेलुलर लेवल पे जाके हमें उनको चेंज करना है। इसकी हमने लास्ट वीक सेलुलर लेवल पे जाके मेडिटेशन भी की थी। देखिए, एक बारी से नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा क्लटर है ना, ये एक दिन का नहीं है। तो हमें उन चीजों को ओवरकम करने के लिए, हमें उनसे बाहर आने के लिए उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस भी टाइम जो मैं भी टास्क देती हूँ, ये आपके पास जिस भी टाइम आपके पास टाइम हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, जब भी आप फ्री हो, उन टास्क में कोई भी टाइम नहीं लगता है। आपको स्माइल करना है, पूरा दिन आप स्माइल कर सकते हो।
स्माइल योग की हमारी एक छोटी सी क्रिया है, हम आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, बस फिर हमारा टाइम हो रहा है, 2-3 मिनट का ही समय बचा है। हम सब बैठेंगे, स्माइल योग की हमारी क्रिया करेंगे। स्माइल करते हुए हम ब्रीद इन करेंगे और काकी मुद्रा के साथ, और ब्रीथ स्ट्रेस करते हुए हम ब्रीथ आउट करेंगे, जिससे कि हमारा सारा स्ट्रेस, हमारा सारा रोग, हमारी सारी परेशानी को हम काकी मुद्रा बना के मुंह से हम श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास हम लेंगे नाक से और बाहर निकालेंगे मुंह से। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आपको ये पूरा हफ्ता इसको हमें प्रैक्टिस में रखना है। स्माइल तो हमें डेली करना ही है। सो सब लोग बैठेंगे और मुझे देखेंगे एक बारी। स्माइल के साथ ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट। Yes, you can do it. Yes. I breathe happiness. I am a happy being. Then stress out. सारे रोग, सारी परेशानियां, सारा स्ट्रेस मेरा बाहर कर दिया है मैंने। ये कोई भी परेशानी आपको आए, चुटकियों में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं 9 टाइम्स, तो आपकी वो परेशानी चुटकियों में दूर हो जाती है। आपकी वो टेंशन, हमारे को डी स्ट्रेस करने का, अपने थर्मामीटर को नीचे लाने का, क्योंकि हमारी अग्नि बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है टेंशन से, स्ट्रेस से। तो उस चीज को हम फौरन कैसे कंट्रोल करें और कैसे अपने दोनों लेवल, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दोनों हमारे बॉडी के लेवल्स कैसे इक्वली वर्क कर पाए, क्योंकि हम हर टाइम सिंपैथेटिक लेवल्स में रहते हैं, हमारी हर टाइम हार्ट बीट्स हाई रहती हैं, हर टाइम हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर आप ये मुद्रा करेंगे बार बार, हमारी स्माइलिंग मुद्रा, और स्माइल करते रहेंगे, तो हमारे डी स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी साथ साथ रिलीज होते रहेंगे, और हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और हम अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स की हेल्प से अपनी हेल्थ को कंप्लीटली बैलेंस कर पाएंगे। सो यू कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स। बेस्ट ऑफ लक। हमारा जय जिनेन्द्र सेशन। सर को ओम हरम नमः। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। जय जिनेन्द्र।